हेलो डियर चैंपियंस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? सो आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स पर फटाफट अपने हालचाल दिखा दो भाई। सभी लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि एमसीक्यू प्रीमियर लीग का जो एपिसोड 1 में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस क्विज में लिए थे। सर, काफी सारे क्वेश्चंस में डाउट है, क्या आप डिस्कस करोगे? बिल्कुल करेंगे। ये लो आ गए सॉल्यूशन डिस्कशन के साथ। मेंटी क्विज में जो मैंने 10 क्वेश्चंस दिए थे, कस्टमाइज्ड क्वेश्चन थे। कहने का मतलब मैंने क्यूरेट किए थे आपके लिए स्पेशली, और कुछ स्टडी मटेरियल के भी क्वेश्चंस थे। जो स्टडी मटेरियल के थे उसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपने किए हुए थे, बट कुछ न्यू क्वेश्चंस में कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट्स थे जो अगर मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लूँ ना, तो आपका जो पर्पस है क्विज देने का वो पूरा कंप्लीट हो जाता है कि हाँ सर, अब हम समझ गए कि आप किस फाइन पॉइंट की बात कर रहे हैं, राइट? तो उसी फाइन पॉइंट्स और इसी तरीके से पूरे के पूरे सॉल्यूशंस को डिस्कस करने के लिए मैं ये सेशन चालू कर रहा हूं। और शुरू करने से पहले पूछना चाहूंगा, हाउस द जोश? सुपर हाई सर। चलिए, सो सबसे पहले मैं बात करता हूं। लेट मी गिव यू माय इंट्रोडक्शन। आई एम सी ए प्रणव पोपट। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन and educator by choice. I qualified CA all the levels in the very first attempt, and I'm an educator for CA Foundation Maths, LR Statistics. CA intermediate level पर I take cost and management accounting. ठीक है सर? तो इंटरमीडिएट लेवल पर भी आपको मैं साथ देता रहूंगा। या परफेक्ट। उसके बाद मैं बात करता हूं सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए। तो आप में से अगर कोई भी है जिसने अभी तक टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें। और अगर टेलीग्राम चलाते हो बट आपको नहीं पता कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो अनअकैडमी सी ए livedaily.me अनअकैडमी सी ए पर जाइए और फटाफट इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज इन दैट चैनल सारे के सारे जो एजुकेटर्स हैं आपके अनअकैडमी सी ए टीम के, उनकी जो भी कंटिन्यूस अपडेट्स है वो आपको मिलती रहेंगी। आपके कोई भी लेक्चर मिस नहीं होंगे। अगर आपको कोई भी नोट्स हमको शेयर करने होते हैं, वी यूज दैट प्लेटफॉर्म। परफेक्ट। चलिए, सेकेंड थिंग इज सर, अनअकैडमी प्लस आपके लिए क्या प्रोवाइड करता है? लाइक वी डू कंप्लीट फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब। सिमिलरली, लाइक वी डू some special classes on Unacademy learning app for free of cost. The same way, there is one more thing, but that is more structured. तो मैं बात करता हूँ पहले, जो यहाँ पर सर्कल बना हुआ, पहले सिर्फ उस पर फोकस करता हूँ। तो पूरी की पूरी ऑल लाइव क्लासेस along with weekly test, structured course, and with unlimited access, no view limitation, no watch time limitation, unlimited। और मल्टीपल ऐसे कोर्सेज आपको आते रहते हैं। तो अगर आप किसी भी लेवल पर, फाउंडेशन या इंटरमीडिएट लेवल पर या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अगर आप बाय करते हो, तो फॉर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी जितने भी एजुकेटर हैं, उनके जितने भी कोर्सेज हैं, उनका लाइव क्लासेस, उनका पूरा का पूरा कंटेंट अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो। ये था अनअकैडमी प्लस, मतलब पूरी की पूरी क्लासेस उसमें आ गई आपकी। बट कुछ बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है बियॉन्ड द क्लास। सर, क्लास में जितना पढ़ा दिया, कंटेंट जितना आपने दे दिया, दैट इज फाइन, बट सर हमको ना स्ट्रेटजी में गाइडेंस चाहिए। हमको कुछ ऐसा चाहिए कि हमने अगर टेस्ट दिया तो कोई वन ऑन वन हमारा टेस्ट एनालाइज कर दे। और सर हमको ये पीडीएफ नोट्स में सर पढ़ने में मज़ा नहीं आता। हमको कुछ सर हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल चाहिए, हमारा कोई प्लानिंग करके दे दे सर। इन सब चीज़ों के लिए, मतलब आप अगर अपनी प्रिपरेशन को एक और नेक्स्ट लेवल देना चाहते हैं, तो प्लस के साथ साथ अगर आप और सारे बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, लाइक पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल एंड एक्सपर्ट गाइडेंस, तो उसके लिए आप देख सकते हैं आइकॉनिक। तो ये कभी भी कंफ्यूज मत होना कि आइकॉनिक अलग है प्लस अलग है, तो दोनों का अलग अलग सब्सक्रिप्शन अलग अलग लेना पड़ेगा। जी नहीं, जब आप आइकॉनिक लेते हो ना, आइकॉनिक इंक्लूड्स प्लस। इसलिए ये जो आइकॉनिक का मैंने पूरा का पूरा ब्लू रेक्टेंगल आपको दिखाया, इसके अंदर प्लस इंक्लूड है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। परफेक्ट। चलिए, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट अब मैं आपसे बता देता हूं कि कैसे आप लोग अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ताकि आप हमारे लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकें स्ट्रक्चर्ड वे में। सबसे पहले आपको आपकी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उस ऐप में आने के बाद सबसे पहले स्टार्ट लर्निंग में जाएंगे, जहां पर आप सिलेक्ट करेंगे कि आपके कोर्स का नाम क्या है, सीए। वहां पर जाकर फिर आप सीए फाउंडेशन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पेज को क्लिक करेंगे, यू विल गेट दिस इमेज। ये आपको दिख रहा है? वहां पर गेट सब्सक्रिप्शन का बटन प्रेस करते ही ये पूरे के पूरे पेमेंट ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 6 मंथ के लिए आपको चार्जेस दिया हुआ 12,600, 12 मंथ्स के लिए दिया हुआ 16,200 एंड 24 मंथ्स के लिए दिया हुआ 21,600। मजे की बात यह है कि ये सारे के सारे प्राइजेस पर अभी डिस्काउंट चल रहा है। अच्छा, डिस्काउंट के साथ साथ
अगर आपको फर्दर डिस्काउंट चाहिए तो यहाँ पर आपको एक कोड दिख रहा है CA प्रणव, अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो ना तो ये सारे के सारे चार्जेस में और फर्दर 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। और ये ऑफ मिलने के साथ ही फिर आप पेमेंट अगर करते हो, और वन मोर थिंग यार, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, पेमेंट करने से पहले अपने क्रेडिट पॉइंट्स को रिडीम करना मत भूलना, क्योंकि एक क्रेडिट पॉइंट भी 1 रुपीज़ के बराबर है। तो अगर आप हमारी स्पेशल क्लास देखते थे और उससे आपको पॉइंट्स अर्न होते थे, तो उन पॉइंट्स को भी आप यूज कर सकते हो प्लस के सब्सक्रिप्शन को लेते समय। परफेक्ट। सिमिलरली जैसे यहाँ पर आपका प्लस को आपने सिलेक्ट किया था, अगर आप यहाँ आइकॉनिक सिलेक्ट करते हो तो सारी चीजें मिलेंगी, बट अलॉन्ग विद दैट पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, कुछ और एडिशनल फीचर जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए वो भी ऐड हो जाएंगे। चार्जेस थोड़े ज्यादा हैं, बट डोंट वरी गाइस, इट इज वर्थ। मतलब इफ यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल इशूज और आप चाहते हो पर्सनल अटेंशन, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन बाय। परफेक्ट। अच्छा, मजे की बात ये भी है सर, ये जो सब्सक्रिप्शन आप लेते हो जरूरी नहीं है कि पूरा पेमेंट आपको एक बार में करना है। अगर आप 6 मंथ या उससे बड़े सब्सक्रिप्शन लेते हो तो देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ नो कॉस्ट EMI, यू कैन पे इन पार्ट्स। ठीक है जी, चलिए वेरी गुड। नाउ आइकॉनिक, ये देख सकते हो आप आइकॉनिक, यहाँ पर फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का कॉम्बो। सर ये क्या होता है सर, कॉम्बो का मतलब नहीं समझे, कई बच्चे बोल रहे थे कॉम्बो कॉम्बो। कॉम्बो का मतलब फाउंडेशन प्लस इंटर साथ में। क्या होता है, अगर आप फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले लिए फिर आप फाउंडेशन क्लियर कर गए तो उसका तो कोई यूज़ नहीं है, फिर आप इंटर का वापस से लेने जाओगे, दोनों की कॉस्ट को अगर आप ऐड करोगे ना, दोनों की कॉस्ट ज़्यादा आती है। लेकिन अगर आप एक साथ दोनों का ले लेते हो तो आपको हमेशा के लिए दोनों का एक्सेस रहेगा। तो जैसे कि मान लो आप 24 मंथ्स के लिए लेते हो 80,000 रुपीज़ में आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन, तो फाउंडेशन इंटर का दोनों साथ में एक साथ कंप्लीट हमेशा रहेगा आपके साथ। सिमिलरली 12 मंथ्स का भी अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट। फिर आप देख सकते हो सर अभी करेंटली देयर आर 2 बम्पर ऑफर्स गोइंग ऑन। अगर आप सिर्फ फाउंडेशन का या इंटर का अलग अलग लेते हो तो भी 12 मंथ्स के साथ 2 मंथ्स फ्री है, और अगर आप फाउंडेशन और इंटर का कॉम्बो लेते हो तो भी 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के साथ 2 मंथ्स अगेन फ्री मिल रहा है आपको। तो ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, इट इज़ नॉट फॉर ऑलवेज, तो इसको ज़रूर भाई सही समय पे आप यूटिलाइज कर लीजिए। चलिए सर, तो हम लोग शुरू करेंगे हमारा सॉल्यूशन डिस्कशन MCQ प्रीमियर लीग पर। आर यू गाइज रेडी? एक बार बता दो यार, क्या आप तैयार हो? अपने नोटबुक, पेन और कैलकुलेटर के साथ तैयार हो जाइए फटाफट। ठीक है सर, लेट्स बिगिन। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रेशियो। ये आपको रेशियो दिया हुआ है सर, और आपसे बोल रहा है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालिए। बहुत सिंपल बॉस, बहुत ही सिंपल। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। 3/8 आपको दिया हुआ है और रेशियो दिया हुआ है 7/24। जब भी आपको फ्रैक्शंस के रेशियो दिए हो ना, सिंपली आप क्या करो यार, इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख दो। 3/8 डिवाइडेड बाय 7/24। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होगा आपको, तो 3/8 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 24/7 से। 8 3 जा 24 हो गया, सिंप्लीफाई होके ये बन गया 9/7। अगेन इट इज नाउ चेंज टू 9/7। परफेक्ट। सो 9/7, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आई होप इट इज डन। करेक्ट है। चलो सर, तो बहुत ही आसान सवाल था। आई थिंक इट्स जस्ट 20 सेकेंड क्वेश्चन। सिंपली आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का सिंपल तरीका, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके उनको क्रॉस कर दो और फाइनल रेशियो को सिंप्लीफाइड रेशियो मान लो। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ प्रपोर्शन, एक प्रपोर्शन में रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन इज। ये जो मैंने रेशियो ऑफ लिख दिया है ना, इसकी वजह से क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो गए। आप लोग सभी जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या होता है। यू ऑल नो व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट रूल। सर क्रॉस प्रोडक्ट रूल हमसे बोलता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मतलब अगर आप अपनी कॉर्नर टर्म्स ए और डी को मल्टीप्लाई करते हो तो वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर हो जाता है। करेक्ट है। मैं बोल रहा हूं व्हाट इज द रेशियो ऑफ दीज टू थिंग्स। ये जो दो चीजें हैं ना आपकी, ये पहली चीज और ये दूसरी चीज, ए एंड बी, या एक्स और वाई नाम देता हूं इसको मैं, एक्स और वाई, इन दोनों का रेशियो क्या होगा। भाई अगर दो चीजें ऑलरेडी इक्वल हैं, आपका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन दोनों इक्वल है, तो रेशियो ऑफ दिस एक्स एंड वाई, मैंने एक्स एंड वाई इसलिए लिखा था कि पूरा पूरा ना लिखना पड़े, तो दो कॉमन चीजों का या दो सेम चीजों का रेशियो 1 के बराबर होता है। 1/1। सो योर करेक्ट आंसर इज 1/1। कुछ बच्चों ने आंसर बी लिखा था इक्वल, क्योंकि उनको क्या लगा कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होते हैं क्या। मैंने वो पूछा ही नहीं, मैंने तो ये पूछा कि उनका रेशियो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन का रेशियो। तो आई होप कि ये जो फाइन पॉइंट था, ये फाइन पॉइंट आपको समझ में आ गया, रेशियो वाला। ठीक है सर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो डन। लेट्स गो टू क्वेश्चन 3। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस। मीन प्रोपोर्शनल का सिंपल सा फंडा काम करता है सर। 7p4 आपकी पहली टर्म है
एंड आपकी जो अगली टर्म है वो 343 का क्यू स्क्वायर। जब भी आपको किसी का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट पावर 1/2। अब मुझे बताइए व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 7 इंटू 343? सर 7 इंटू 343 इज 2401। उसके बाद आएगा p का पावर 4 एंड q का पावर 2, ये तो एक साथ में है, और इनका स्क्वायर रूट। सबको इंडिविजुअली स्क्वायर रूट करता हूँ तो 2401 का स्क्वायर रूट होगा 49 के बराबर। p टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट करने जाओगे तो p टू द पावर 4 का पावर 1/2 और q स्क्वायर का पावर 1/2। तो ये 4 और 2 कैंसिल, बच गया 2, 2 और 2 कैंसिल, बच गया q। तो 49 p स्क्वायर q इज योर करेक्ट आंसर, 49 p स्क्वायर q। अब इसी क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे मुझसे डाउट पूछ रहे थे कि सर आपका तो ऑप्शन ही नहीं था। बिल्कुल सही, आई एग्री, और मैंने आप लोगों को रिप्लाई भी किया था कि यस देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट क्वेश्चन। मैं एक सवाल में जो एक ऑप्शन लिखने वाला था 49 p स्क्वायर q, उसकी जगह गलती से वो 7 हो गया। तो इस ऑप्शन को मैं करेक्ट करता हूँ सबसे पहले तो 49 p स्क्वायर q, और उसके बाद इसी को करेक्ट टिक करता हूँ। तो ये करेक्शन था, ये अमेंडमेंट था जो आप लोगों को क्विज में करना चाहिए। ठीक है, सो वी विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई गलती ना हो, बट इट हैपन्स सम टाइम, है ना, इट्स वेरी नॉर्मल। बट अगर आपका आंसर 49 p स्क्वायर क्यू आ रहा है तो फिर काहे की चिंता भैया, टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छी बात है ना, बन गया, कोई बात नहीं, वहां पर गलत हो गया तो सबका गलत हुआ ना, तुम्हारा बस थोड़ी, सबका गलत हुआ। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 4। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, 2:3 एंड 9:7। इसमें भी कुछ एरर था सर, इसमें भी कुछ एरर था, क्योंकि ये तो एज इट इज़ आपका सवाल है जो आपने स्टडी मटेरियल में किया हुआ है। 4/9 इसको कंपाउंड कर दो आप 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के साथ, सही बात है सर, और फिर इसको आप ट्रिप्लीकेट कर दो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, एंड देन मल्टीप्लाई इट विद व्हाट, 9:7। करेक्ट है, ठीक है सर। तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा सर, यहाँ बचेगा 4/1 इंटू 9/16 इंटू 8/27 इंटू 1/7। फिर से आप 9×3 = 27 करके इसको कैंसिल किए, 4×4 = 16 करके इसको कैंसिल किए, 4×2 = 8 करके इसको कैंसिल किए, 2/21। सो आंसर इज 2:21। हाउएवर ऑप्शन सी है, बट आई थिंक मैंने कुछ गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया था। आई थिंक बी वॉज सिलेक्टेड बाय मिस्टेक इन द क्विज। सो स्टिल योर करेक्ट आंसर इज सी ओनली, डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट डाउट योर सेल्फ। करेक्ट है, चलो सर, वेरी गुड। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 स्टूडेंट इज 66 years. 4 years ago their ages were in the ratio 10:9:8. their present ages are। मैंने इस तरह के सवाल के लिए आपको नॉकआउट या हिट एंड ट्रायल मेथड बताई थी कि ऑप्शन से करने का। ठीक है, अब बताओ, तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये जो 3 स्टूडेंट हैं इनकी एजेस का टोटल 66 है। पहले तो तुम तीनों ऑप्शन को चेक कर लो, क्या तीनों ऑप्शन का टोटल 66 आता है सर? तो मैं तीनों को चेक कर लेता हूँ कैलसी में। 20 + 26 + 30, 20 + 26 + 30 नहीं आता सर, 76। तो ये तो डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी को देखता हूँ, 24 + 22 + 20, ये 66 आता है, दिस कैन बी द करेक्ट। और 16 + 20 + 30 ये भी 66 आता है। तो ये अभी दोनों ऑप्शन जिंदा हैं, अभी दोनों जिंदा हैं। एक विकेट आउट हो गया लेकिन दो अभी नॉट आउट है। अब इन दो नॉट आउट में से मुझे चेक करना है कि अगर मैं इनकी वैल्यूज को 4 ईयर्स पीछे लेकर जाऊं तो लेट्स से ऑप्शन बी विच इज 24, 22 एंड 20, अगर इसको मैं 4 ईयर्स पीछे लेकर जाता हूं तो इट विल बिकम 20, 18 एंड 16। करेक्ट है, 20, 18 एंड 16। 20, 18 और 16 के रेशियो को अगर आप ध्यान से देखने जाओ, सभी के सभी 2 से डिवाइड होंगे। 2 10 = 20, 2 9 = 18, 2 8 = 16। क्या बात है सर, ये तो सेकंड कंडीशन को भी चेक कर गया। 10 9 8, ये देखो 10 9 8, मतलब ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए सी को चेक कर देता हूँ मैं। सी तो अब समझ में आ गया कि रॉन्ग है। 16, 20 एंड 30, 4 ईयर्स पीछे लेकर जाइए, 12, 16 एंड 26। अब देखो ये तुम्हारा कहाँ है सर, इट इज नॉट इक्वल टू 10:9:8, which means this is your wrong answer and the correct answer is option B। डबल टिक कर देता हूँ, इसको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। ठीक है सर, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप 5 क्वेश्चन तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट बॉक्स पर जरूर बताते रहना, हाँ सर समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन 6 देखिए ध्यान से। सिंप्लीफाई करना है आपको 2x का पावर 1/2, x की पावर -1/3, x का पावर 4/3 होल डिवाइडेड बाय 8, x का पावर -2, x का पावर 3। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इंडिसेस का क्वेश्चन है।
सबका कॉमन बेस है। एक काम करो ना, पहले न्यूमरेटर के सारे पावर ऐड कर दो, डिनोमिनेटर के सारे पावर ऐड कर दो, और लास्ट में लॉ नंबर 2 लगा देना, जहां पर न्यूमरेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर, तो अल्टीमेटली वो चीज़ हो जाएगी तुम्हारी। और दूसरी बात, जो तुम्हारे कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको कैंसिल कर दो, 2 4 जा 8। ठीक है सर। चलो तो मैं पहले एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, 2x 1/2, देन x का पावर -3, देन x का पावर 4/3 होल डिवाइडेड बाय 8x का पावर -2 एंड x क्यूब। ठीक है सर, वेरी नाइस। नाउ 2 4 जा 8 विच मीन्स 1/4 कांस्टेंट बाहर आ गया। अब न्यूमरेटर वालों के पावर ऐड कर देते हैं सर। पहला पावर 1/2 प्लस -3 प्लस 4/3। ये समझ में आया ना आपको? लॉ 1 ऑफ इंडाइसिस दैट इफ दे आर मल्टीप्लाइड पावर विल बी एडेड, डिवाइडेड बाय x। डिनोमिनेटर वाले भी मल्टीप्लिकेशन में है, उनको भी पावर ऐड कर देता हूँ, -2 + 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 1/4 x टू द पावर, इसको आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम होगा इसका 6, सो 2 3 जा 6, तो 3 1 जा 3, देन 6 3 जा 18, तो -18, देन 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। दिस इज व्हाट यू विल गेट। और डिनोमिनेटर में हो जाएगा +1, है ना? डिनोमिनेटर में यही है ना, -2 एंड +3। ठीक है सर, तो 1/2 -3 एंड 4/3 परफेक्ट है सर। इसको एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। 6 है, 2 3 जा 6 3, और ये हो जाएगा 6 3 जा 18 -18, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 प्लस 1/4 अगेन। x का पावर हो जाएगा आपका 8 + 3 11 -18 -7/6, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा x का पावर 1। बस अब नीचे वाला 1 इसमें माइनस हो जाएगा, -7/6 -1, तो हो जाएगा 1/4 x टू द पावर -7/6, और -1 का एलसीएम क्या होता है? 6 एलसीएम लिया, -7 -6 -13/6। So 1/4 x to the power -13/6. Which option is correct? Option A is correct. Option A is correct. X to the power -13/6 and divided में आपके पास 4 दिया हुआ। I hope you are getting that. ठीक है, ये देखो मैच कर गया ना। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलता हूँ मैं। P ratio Q is 8:11, very good. Q ratio R is 8:12, very good. P ratio Q ratio R, भाई कंटिन्यूड रेशियो कई बार सिखाया। P ratio Q 8:11, देन Q रेशियो R 8:12। अब इनको डिवीजन फॉर्म में लिख दो। P/Q इज 8/11, Q/R इज 8/12। यार ये सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब दोनों में कॉमन टर्म है तुम्हारे पास Q। एक का Q है 11, एक का Q है 2। दोनों को बराबर करने के लिए 22 बना देते हैं। तो P/Q को तुम बना दोगे 2 से मल्टीप्लाई, 8/11 इंटू 2/2 which is 16/22, and Q/R will be 2/3, 11 से मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड, तो ये भी बन गया 22/33। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू कॉमन आ गई तुम्हारी, दोनों कॉमन टर्म हो गए सर। नाउ यू कैन डू व्हाट, P रेशियो Q रेशियो R निकाल सकते हो। 16:22:33। इज इट गिवन एवरीवेयर एनीवेयर? यस सर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बहुत अच्छे से सीखा है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए था आपको। फिर सर ये जब भी ऐसे सर हमारे पास इंडिसेस के टर्म्स एक साथ आते हैं बराबर में, के बराबर कर देते हैं हम लोग, फिर एक्स वाई जेड की जगह वही के बेस वाली वैल्यू को पुट कर देते हैं। चलो कर लेता हूँ मैं। एक्स टू द पावर 1/p, वाई टू द पावर 1/q, एंड जेड का पावर है 1/r। वेरी गुड। इन सबको के बराबर किया तो एक्स हो जाएगा आपका k⁻p, वाई आपका हो जाएगा k⁻q, एंड जेड आपका हो जाएगा k⁻r। पावर एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है ना। देन एक्स वाई जेड का वैल्यू 1 दिया हुआ है, मैं एक्स वाई जेड की जगह के की वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ। k 1/p, k 1/q, k 1/r इक्वल्स टू 1। सो k टू द पावर 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इक्वल्स टू 1। अब इस 1 को मैं लिख सकता हूँ k टू द पावर 0, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1, तो मैंने 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया k की पावर। अब दोनों तरफ सेम बेस सिंगल पावर्स, तो you can say that 1/p plus 1/q plus 1/r is equals to 0. Do we have that? Oh sir, गड़बड़ हो गई सर, 1/p थोड़ी था ये, my mistake, it was p, q and r, by mistake, it is p plus q plus r, so this should also be like p plus q plus r is equals to 0। ठीक है ना।
यहाँ पर हमने वो सही किया था, पावर पी पावर क्यू पावर आर, लेकिन वहाँ जाकर हमने गलती से 1/p कर दिया। तो दिस विल बी ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, परफेक्ट। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट, 2s रेशियो 3t, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस एंड दिस। भाई मॉड्यूल का सीधे सवाल है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, कैसे गलत कर दिया तुमने ये। 2s माइनस पी 3t माइनस पी, इस पूरे का बोल रहा है आपको कि अगर आप इसका डुप्लीकेट करोगे तो आपको 2s रेशियो 3t मिल जाएगा उसका डुप्लीकेट करने से, ठीक है ना। तो चलिए सर, इसका डुप्लीकेट मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 2s अपॉन 3t, सिंपल। नाउ इट्स वेरी इजी, क्या करना है सर, होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, 2s का होल स्क्वायर 4s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2 2 4sp डिवाइडेड बाय 3t विच मीन्स 9t स्क्वायर, then plus p square, then 2 3 6 6pt minus 6pt, 2s upon 3t. Now what we can do is क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं इनको, तो 3 4 12s square t, 3 into p that is 3p square t, 3 4 12 minus 12 spt, right hand side will be 2 9 18 st square, 2s into p square will become 2sp square, एंड लास्ट में हो जाएगा 2 6 12 spt अगेन, 12 spt 12 spt कैंसल। आपके अगर आप ऑप्शन देखोगे ध्यान से, ऑल दोज ऑप्शंस वर ऐसे थे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में p था, तो मैं भी यहाँ ऐसा करता हूँ, p वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड कर देता हूँ। सो लेट मी पुट 3p स्क्वायर t ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और वहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा मैं 2sp स्क्वायर। अब इस तरफ राइट हैंड साइड में हो गया आपका 18st स्क्वायर, और 12s स्क्वायर टी को वहां पर ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 12s स्क्वायर टी। अब देखिए क्या होगा, पी स्क्वायर कॉमन, अंदर बच जाएगा 3t माइनस 2s, यहाँ पर आपका कॉमन निकलेगा 6, दोनों में 6 कॉमन आता है, और st भी निकलेगा, तो 6 3 18 और t एक्स्ट्रा है माइनस 6 2 12, s एक्स्ट्रा है, ये दोनों कैंसिल, योर आंसर इज p स्क्वायर इक्वल्स टू 6st, डन, ठीक है, विच इज ऑप्शन ए, डन डना डन डन। और ये तो हम लोग मेन क्लासेस में भी अच्छे से समझे थे स्क्वायर हम लोग, है ना। ये देखो, अब ये 2 to the power 1/2 4 to the power 3/4, 2 to the power 1/2 4 to the power 3/4 इज इक्वल टू वॉट, 2 तुम्हारा ऑलरेडी स्मॉलेस्ट बेस है और छोटा नहीं होगा, लेकिन 4 को तुम 2 स्क्वायर लिख सकते हो होल 3/4। सर ऐसा क्यों किया आपने, ताकि दोनों टर्म कॉमन बेस में आए, सेम बेस में आए, तो फिर मैं लॉ ऑफ इंडिसेस लगा सकूं। तो 2 की पावर 1/2, 2 की पावर ये हो जाएगा 2 3 6 upon 4, 2 2 4, 3/2, आंसर आ जाएगा 3 + 1 4/2, मतलब 2 का स्क्वायर, आंसर इज 4, डन 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 अगेन, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, तो ऑप्शन बी। तो इसके साथ हम लोगों ने सर डिस्कशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों ने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लिया। एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा, अगर आपको लगा कि हाँ सर हमने क्विज अटेंड करी थी और हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स थे अब सॉर्ट आउट हो गए, अब हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अब हमको अच्छा फील हो रहा है, देन प्रेस द लाइक बटन यार, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग फॉर यू, है ना। तुम तो इतना कर ही सकते हो। फिर से बता दूं आपको, टेलीग्राम चैनल में कंटिन्यूस अपडेट्स मिलती हैं, कोई भी क्लास मिस ना हो इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, अनअकैडमी जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, जिसके अंदर सर हम आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस देते हैं, वीकली टेस्ट देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी अनअकैडमी प्लस के अंदर आती हैं। लेकिन अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल और बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लस के सारे फीचर्स के साथ पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, ये सारी चीज़ें लेने के लिए आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लीजिए, जो प्लस को इंक्लूड करते हुए और एडिशनल फीचर्स भी दे रहा है ना सर। और सिंपली क्या करना है आपको, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड किया, कैसे करना सर, प्ले स्टोर में गए, अनअकैडमी लिखा, लर्निंग ऐप, इंस्टॉल। जैसे इंस्टॉल करोगे यहाँ पर देखो आपको कैटेगरी दिखेगी CA फाउंडेशन, उसके बाद यहाँ पर प्लस दिखेगा, जैसे इसको क्लिक करोगे ना प्लस दिखेगा आपको, जैसे इसको क्लिक करोगे आप यहाँ पर दिखेगा आपको गेट सब्सक्रिप्शन, इसको क्लिक कर देना। देन यहाँ पर आप देखिए 24 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ, 3 मंथ, 21,600, 16,200, 12,600। अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे प्राइजेस बिफोर डिस्काउंट वाले भी आपको और डिस्काउंटेड दिखेंगे, उसके ऊपर फिर और डिस्काउंट मिलेगा जब आप रेफरल कोड CA प्रणव लगाओगे। तो ये स्टैंडर्ड चार्जेस हैं,
लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है तो मौका अच्छा है, जाइए फटाफट उस डिस्काउंट को अवेल कीजिए। साथ ही साथ अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो 31,500 में 12 मंथ्स, 22,500 में आपको यहाँ पर 6 मंथ्स का मिलता है। ठीक है सर। सो जैसे ही आप ये पेबल अमाउंट में आते हो ना, आप रेफरल कोड लगाने के बाद और कम होगा वो, और फिर ये रिडीम बटन दबाओगे तो आपके पास जितने भी पॉइंट होंगे मैक्सिमम 10% तक आप और यूज़ कर सकते हो। मतलब 20% डिस्काउंट तो आपका पक्का हो गया अगर आप स्पेशल क्लास देखे हैं तो, क्योंकि उतने पॉइंट्स तो होंगे ही आपके पास। ठीक है सर। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि यार ये क्लासेस आर रियली वर्थ और बहुत मज़ा आया है, तो भाई ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लो भाई, कब करोगे? सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे रेगुलर कोर्स देख पाओगे, कैसे हमारी क्लासेस अटेंड कर पाओगे? यस। चलिए सर, और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते समय डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड CA प्रणव। प्लीज रिमेंबर दिस इज माय नेम प्रणव, एंड CA उसके आगे लगाना मत भूलना, CAPRANAV विदाउट एनी स्पेस। कैपिटल में या स्मॉल में किसी में भी लिखोगे, दोनों में अप्लाई हो जाएगा और मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। So that was all for today guys. Thank you so much. See you. Take care. Bye bye.